कमिंग? आइए आइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू सर। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हमारे सामने है जी, और ये देख करके हम लोगों को अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। तो इसके बारे में आपको कुछ बताना नहीं है, जी सर। लेकिन परिचय देते वक्त आपको अपना नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र का भी उल्लेख नहीं करना है। ठीक सर। ठीक है, जी सर। अब दीजिए परिचय अपना। सर, मेरा जन्म मेरे ग्रामीण परिवेश में हुआ है और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं से पूरी की है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है 2017 में। इसके बाद मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस विषय में पीजी किया है। इसके बाद मैंने महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से बैचलर इन एजुकेशन अभी कंप्लीट किया है और फिलहाल में मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। और मेरी हॉबीज हैं क्रिकेट देखना और खेलना और बॉलीवुड सॉन्ग सुनना और फिल्में देखना। और सर, मेरी लाइफ फिलॉसफी है निष्काम कर्मयोग। वाह, क्या बात है, गुड। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड बताता है 2017 का ग्रेजुएशन तक तो मामला आपका ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर आपने ओपन यूनिवर्सिटी का सहारा लिया। यस सर। 5 साल का गैप है। यस सर। 2 साल ही होना चाहिए ग्रेजुएशन और पीजी के बीच जी में। सर, मैंने सर 2017 में कंप्लीट किया था अपना ग्रेजुएशन। इसके बाद सर मैंने 2 साल दिल्ली जाकर सिविल सेवा की तैयारी की थी। उसके बीच में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। हाँ, और बीच में मैंने 2019 में सर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था इग्नू में, लेकिन बीच बीच में गैप आता गया। इसकी वजह से सर फाइनली मई 2022 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। जब सिविल सेवा की तैयारी आड़े आई और आपका स्वास्थ्य आड़े आया। यस सर, मुझे सर लिम्फ नोड में जिसमें ट्यूबरकुलोसिस हो आपका गया अच्छा अच्छा था। यस 3 साल आपका चला गया। 1 साल का तो सर, खैर 1 साल ट्रीटमेंट गया। यही है यस। ट्यूबरक्लोसिस का। यस सर। 2 साल और आपने तैयारी किया वहाँ पर। नहीं सर, मैं फिर 2019 में प्रयागराज आ गया था। ठीक है, मतलब तैयारी आप 2 साल वहाँ की, 1 साल यहाँ, जी 3 सर। साल कुल मिला करके आपका गया ये। जी सर। फिर 2023 में 1 साल बाद ही आपको क्या मिल गया ये, महाराजा सुहेलदेव सुहेलदेव यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आजमगढ़। आजमगढ़ से आपने क्या कर लिया? सर बैचलर इन एजुकेशन। बीएड। यस अच्छा अच्छा। सर, अभी अगस्त 2023 में ये कंप्लीट। बेरोजगारी का भय सता रहा था आपको सर कि सिविल सेवा नहीं सर, एक में मौका ना मिला अल्टरनेटिव तो? करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैंने देखा इसको। अच्छा अच्छा। परिवार वालों की भी रजामंदी। ये नहीं समझ में आता है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी या सेकंड ऑप्शन के रूप में एक तरफ तो यस। टॉप पे रखते हैं कि डिप्टी जी कलेक्टर बनना है, जी सर। और फिर जो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए बिल्कुल नीचे पहुंच गए, यस। बॉटम पे। बीच में तो और भी कई स्टेजेस हैं ना। यस सर। सर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं शिक्षा सेवा में भी अधिकारी बन सकता हूँ पीसीएस के ही माध्यम से, और भी हाँ। पोस्ट जो आती है। यस, तो इसकी वजह से मैंने कंप्लीट किया। इस बार पोस्ट है कोई शिक्षा सेवा की? सर अब इस बार नहीं है सर। इस बार बीएसए की पोस्ट नहीं है सर। यस। पॉलिटिकल साइंस में आपने पीजी किया है। जी सर। एक शब्द है पॉलिटिक्स, यस। तो राजनीति शास्त्र के लिए हम पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं यस सर। कर सकते हैं। यस। मतलब दोनों इक्वली गुड है, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स। नहीं सर, उसका एक प्रैक्टिकल रूप है पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। वही हमने पूछा, राजनीति शास्त्र के लिए हम पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स कैजुअली का कर सकते मतलब कि हैं। और राजनीति? कैजुअली कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स मतलब राजनीति तो होती है, लेकिन यह एक सामाजिक ताने बाने को भी समझने का एक बहुत बड़ा। ठीक है, जरा पॉलिटिकल साइंस का योगदान आप यस। अपने प्रशासनिक जीवन में यस। कैसे देखते हैं? सर, पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ते वक्त मैंने राज्य, उसकी उत्पत्ति, उसके जस्टिस, इक्वालिटी और राइट्स, इन सब के बारे में जाना। हाँ,
और जो देशों के मध्य संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इनके बारे में जाना, सामाजिक न्याय को समझा। तो सर मुझे लगता है कि इस विषय का मेरे प्रशासनिक सेवा में बहुत ही बड़ा योगदान है, जिससे मैं सामाजिक न्याय को समझते हुए और सर सामाजिक न्याय हो गया और राज्य के जो कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति। हम असल में इस संदर्भ में जानना चाहते हैं लोक सेवकों के समक्ष यस चुनौतियां आजकल जो विद्यमान हैं। यस जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे जी। तो ढेर सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, यस तो वहाँ ये पॉलिटिकल साइंस कुछ आपकी मदद करेगी क्या? सर मुझे लगता है चुनौतियों को हल करने में मेरा सब्जेक्ट बहुत ही उपयोगी होगा। और जैसे कौन सी चुनौती? सर जैसे सर सामाजिक आर्थिक तौर पे, जैसे सर भीड़ के दंगे हो गए, या फिर शिक्षा में काम करने का हो गया, या फिर सर जैसे कि बाढ़ हो गया या कोई भी डिजास्टर। आप सारे कामों को गिना रहे हैं, Yes. हम तो उन चुनौतियों, कुछ एक चुनौतियों की बात कर रहे हैं। सर प्रशासन में जो मुझे चुनौतियाँ हैं। हाँ, यस चुनौतियाँ पता है ना? जी सर। सर जैसे सर सामाजिक आर्थिक में सर जैसे राजस्व मामले का निपटान हो गया, या फिर ना, ये सब चुनौतियों में तो नहीं आएगा। चलिए चेंज करते हैं टॉपिक जरा। ये जो आपने एजुकेशन में यस ये जो डिग्री ग्रेजुएशन किया है, जी सर, इसका कोई योगदान शिक्षा क्षेत्र वाला मत बताइएगा। यस ओ भाई नहीं, आप बीएससी इस बार बन ही नहीं पाएंगे, यस तो बताइए कि इसका डिप्टी कलेक्टर के रूप में यस क्या एडवांटेज है? सर बैचलर इन एजुकेशन करते हुए मुझे शिक्षा जगत में बहुत सारी चुनौतियां जो मुझे लगी। तो सर जैसे कि एक क्वालिटी एजुकेशन का विषय है, तो एज ए डिप्टी कलेक्टर मुझे लगता है कि मैं क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि हमारे देश में सर डिग्री धारक तो बहुत हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी नहीं है, सर मुझे लगता है। और बाकी सर मुझे एक चीज़ और लगी, एजुकेशन सर धीरे धीरे नॉन अफोर्डेबल होती जा रही है और महंगी होती जा रही है। तो एक सर सभी सेक्शन के लिए यह अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो। चलिए उस जंक्चर का नाम बताइए। यस पहली बार कब आपके मन में आया कि आपको सिविल सेवक या लोक सेवक बनना चाहिए? सर मुझे सर क्लास 9th में आया था। उस समय सर मेरा रुझान सर शुरू से मतलब सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के विषय में था। तो मतलब मेले वाले में मैं जाता था तो करंट की बुक, जीके की बुक लेते आता था। तो धीरे धीरे सर मेरा रुझान 9th क्लास के समय बढ़ता है। 9th में आया तो फिर बहुत लेट नहीं हो गया है? नहीं सर, मुझे लगा कि मतलब पढ़ाई करते करते वो मेरा रुझान उसमें न्यूज़पेपर में बढ़ता गया और मैगजीन्स पढ़ते पढ़ते तो सर उसमें रुझान बढ़ा। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सर अब आजकल तैयारी के दरमियान? सर आजकल मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं कि ये गूगल पर, इंटरनेट पर जाकर? नहीं सर, मंगाता हूँ मैं। मंगाते हैं? जी सर। माध्यम आपका हिंदी है यस और आप पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस? सर मैंने पेपर सर इंग्लिश में दिया है, लेकिन मुझे लगता है मैं खुद को अच्छा एक्सप्रेस हिंदी में कर पाऊंगा। अच्छा, आपने अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी माध्यम में मेंस लिखा है? जी सर। गुड। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक कौन है सर? इस समय सॉरी सर यार। जो अखबार पढ़ी उसका संपादक तो जानना चाहिए ना? सर उनके सर संस्थापक, सॉरी सर याद नहीं। आज की फ्रंट न्यूज क्या छपी है उसमें? सर इंडियन एक्सप्रेस में आज सर भारत ने जो 7 विकेट से जीत जो की थी वो मेन था। और उसके बाद सर एक जो सर कतर में जो 6 कन्विक्ट किए गए थे इंडियन नेशनल्स, उन पे सर उनका जो डेथ सेंटेंस था उसको कम्यूट किया गया है। और नहीं, ये तो पुरानी खबर हो गई, आज ये सर किस संदर्भ में छपा है? सर उनकी जो उसमें 60 दिन की शायद वो दिया गया है। हाँ कि मतलब भारत सरकार उसमें और जीरा कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, जी, कतर जी। की सुप्रीम कोर्ट। यस ठीक है सर। पॉलिटिकल साइंस के आप पीजी हैं, यस कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ा ही होगा। जी सर। सबसे अच्छा आपको कौन पॉलिटिकल थिंकर लगता है, इंडियन वेस्टर्न कहीं का हो? यस सर, वेस्टर्न में सर मुझे मार्क्सवाद बहुत अच्छा लगता है, मार्क्स की फिलॉसफी।
यस। नटशेल में अगर मैं पूछूं कि मार्क्सवाद क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? सर मार्क्सवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की संरचना करना चाहता है सर जो इक्वालिटी और इक्विटी पे बेस्ड हो। नहीं, ये तो Yes. ये हो गया कि मार्क्सवाद क्या करना चाहता है। यस पहले तो ये तो मार्क्सवाद क्या है। यस। सर मार्क्सवाद सर एक ऐसी फिलॉसफी है जो सर सोशलिज्म पे बेस्ड है और एक ऐसे स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करनी चाहती है जिसमें सर नीड आधारित और राइट बेस्ड मतलब चीज़ों का बंटवारा हो। तो चीज़ों का वर्क। इट इज ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Yes, sir. It's an economic philosophy also. Sir, it is colloquially called as economic determinism also. हाँ, इकोनॉमिक Yes, डिटर्मिनिज्म, sir. इस टर्म का क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब यह है कि जो सर हिस्टोरिकल चेंज होते रहे हैं हमारे मतलब समय में सर वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से ही सामाजिक आर्थिक संरचनाएं बदलती रही हैं। तो सर इसके माध्यम से कहा गया कि मतलब आर्थिक नियतिवाद से जोड़ा गया है इसको फिलोसफी। नहीं, क्या इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि सब कुछ अर्थ से ही निर्धारित होता है? सर मार्क्स के द्वारा यही चीजें की गई थी। उन्होंने मतलब एक हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जब तक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होते तब तक हिस्टोरिकल चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन सर उसके बाद सर एक थिंकर मुझे याद नहीं आ रहा जिन्होंने सुपर स्ट्रक्चर की ग्रामसी, तो उन्होंने सर कहा था कि हर चीज़ें इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से तैयार नहीं की जा सकती। तो उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर जैसे मास मीडिया, सोसाइटी, इन सब के माध्यम से भी। मार्क्स के ऊपर यस एक और जर्मन फिलोसफर हुआ है जिससे बहुत कुछ उधार लिया है, क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक हीगल। हेगल। हेगल से क्या लिया मार्क्स ने? हीगल से उन्होंने हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म लिया और सर उन्होंने यस सर यही याद है। नहीं, थियोरी ऑफ डायलेक्टिक वो कहाँ से लाए? यस सर थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स किससे लिया? सर हीगल से लिया और हीगल ने सर प्लेटो से लिया। हेगल के साथ एक और को एक्नॉलेज करते हैं कार्ल मार्क्स अपने दास कैपिटल में। यस सर कि हमने डायलेक्टिक वहाँ से लिया है, हेगल एंड फायरबाख। अच्छा फायर। यस थैंक यू सर। एनीवे, अच्छा, मार्क्स ने जो एनालिसिस किया सोसाइटी की, यस सोशल फैक्ट्स की जी सर। और इकोनॉमिक फैक्ट्स की, तो उसमें उन्होंने दो इकोनॉमिस्ट्स को एक्नॉलेज किया है। मार्क्स वाज वेरी ऑनेस्ट यस राइटर एंड ऑनेस्ट थिंकर। ये नहीं कि हम कह दें कि ये तो हमारी कविता है, यस जहाँ से लिया उसको कह दिया। तो कौन दो इकोनॉमिस्ट हैं जिनका असर मार्क्स पर पड़ा है? कौन दो अर्थशास्त्री हैं जिनका प्रभाव मार्क्स पर पड़ा है? यस सॉरी सर। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया है कार्ल मार्क्स ने। यस सर थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू वहाँ से उन्होंने कहाँ से लिया? मैं इसमें रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। एडम स्मिथ का नाम सुना है? यस सर एडम स्मिथ। डेविड रिकार्डो, यस सर ये दोनों बड़े भारी अर्थशास्त्री थे। यस तो वहाँ से उन्होंने उधार लिया। तो मार्क्स कितना ईमानदार है जो कहता है कि हमने पद्धति तो हेगल से लिया, डायलेक्टिक पद्धति, जी सर, और ये थियरी हमने वहाँ से लिया और मैं एक नए समाज का स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। यस फाइनली वो जिस समाज की बात करता है वो कैसा समाज है, अंतिम स्थिति में जब पहुँचेगा ये समाज, तो वो कैसा समाज होगा? सर मार्क्स ने कहा था कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगा जिसमें सर्वहारा का कानून चलेगा। तो सर उन्होंने एक कम्युनिज्म सोसाइटी की अवधारणा की थी सर, जिसमें सामाजिक प्रोडक्शन इक्वल होगा और सभी चीज़ें स्टेट के हाथ में होंगी, पब्लिक के हाथ में होंगी और स्टेट धीरे धीरे विदर अवे हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो विदरिंग अवे ऑफ स्टेट हो गया, राज्य खत्म हो गया, स्टेटलेस सोसाइटी। तब जो समाज होगा उसको, उसके लिए एक बड़ा बढ़िया फ्रेज यूज किया है उसने। सर कम्युनिज्म याद आ रहा है इसमें।
मैं एक सेंटेंस में बोलता हूँ, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी Each टू according- ईच अकॉर्डिंग टू नीड। Yes, sir. ये मार्क्स ने कहा है कि नहीं Yes, कहा? sir. Yes. Yes. आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आपको पसंद है मार्क्स, तो थोड़ा उसको पढ़े रहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक। या कोई दूसरा नाम लीजिएगा उस समय जब पूछा जाए। कौटिल्य के आपको पसंद नहीं है? नहीं कौटिल्य सर, पसंद है, कौटिल्य की भी विचारधारा पसंद है। ठीक है मैडम, कुछ आप पूछें। आपने बीएड किया है, जी मैम। तो आप हमें ये बताइए कि शिक्षा शब्द जो है Yes. इसको डिफाइन करिए। मैम, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इसका शाब्दिक अर्थ बताइएगा। पहला पेज है। सॉरी मैम, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, ऐसे बता सकते। शिक्ष धातु से बना है, Yes. पढ़िएगा। इसमें आपने विकास की अवस्थाएं पढ़ी होंगी। Yes, मैम। बच्चे की जो विकास की अवस्थाएं होती Yes, हैं। मैम। एक थिंकर है पियाजे, उनके द्वारा विकास की अवस्थाएं दी गई थी, जिसमें 4 विकास की अवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें उन्होंने प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, साइकोमोटर, इन सब के माध्यम से चाइल्ड के विकास की उदाहरणें विकसित की। अयोध्या में कौन सी नदी है? मैम, सरयू नदी। ये और वहां से इसका विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? सॉरी। ठीक है। अयोध्या की सीमाओं को टच करने वाले, छूने वाले और जनपद कौन कौन से हैं? यस मैम, अयोध्या से लखनऊ है सटा हुआ। लखनऊ कैसे सटा हुआ है? लखनऊ की कौन सी सीमा, कौन सा क्षेत्र अयोध्या को टच कर रहा है? एग्जैक्ट नहीं याद है। लखनऊ है, सुल्तानपुर है। लखनऊ कैसे छू ले रहा है? मैं वही तो पूछ रही हूँ, कौन सा क्षेत्र है लखनऊ का जो अयोध्या को छू रहा है? सॉरी मैम। आप गांव के भी रहने वाले हैं, आपने बताया कि गांव के परिवेश से आप परिचित हैं, जी। तो हमें कोई ऐसी कविता सुनाइए जो गांव पर हो। गाँव। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये पाठ्यक्रम में भी ये कविता रही है, और सीबीएसई बोर्ड तो बहुत समृद्ध बोर्ड है। यस, याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। गांव की लोकोक्तियां आपको पता है? इसमें मैं 1-2 बता सकता। स्थानीय भाषा के अनुरूप उनका परिवर्तित होना स्वाभाविक है। आप कुछ हमें 1-2 बताइए, जिससे हमें लगे कि आपको गांव का पुट जो है वो मिला है। एक मेरे पापा बोलते हैं कि नचनी, अरे सॉरी, नतनी बतावे कि सॉरी, नहीं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, गांव में जो परंपरागत गीत होते हैं, समय काल स्थिति के अनुरूप होते हैं, कुछ 1-2 आपको पता है परंपरागत क्या होते हैं? इसमें बच्चों के जन्म पे सोहर गाते हैं, और शादी विवाह में भी गाया जाता है। याद नहीं है कौन सा लोकगीत है, सोहर याद है। ठीक है। अभी आप अखबार पढ़ते हैं ना? यस। कल हमने किसी की जयंती मनाई है। कल का दिन कुछ विशेष था क्या? 4 जनवरी को मैम, एक मैंने पढ़ा था ब्रेल दिवस था। ठीक है। अभी हाल फिलहाल हमने 25 दिसंबर मनाया है। यस, क्रिसमस डे। सिर्फ क्रिसमस डे था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बताइए, कहाँ जन्म हुआ था, क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, और वो लखनऊ से सांसद थे,
और विपक्ष के नेता थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 3 बार और उनको भारत रत्न दिया गया है। और एक बहुत ही अच्छे कवि थे। उनकी कुछ रचनाएं आपको याद है? एक याद आ रही है, जो जो रार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। रार का क्या आशय है? झगड़ा। हम्म, ठीक है। आपने बताया कि आप गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं। यस। कोई बहुत अच्छी मूवी जो आपको अच्छी लगी हो? रिसेंट में मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, रेलवे मैन, जो भोपाल गैस त्रासदी पे थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है। कभी आपको किसी कार्यक्रम में बुलाया जाए यस। और युवकों का, नवयुवकों का एक समूह हो, प्रतियोगी परीक्षार्थियों का एक समूह हो, तो समूह में तो ऐसे लोग होंगे जो हार रहे होंगे, जो उमंग लिए होंगे, जो नए विहान की प्रतीक्षा में होंगे। यस। कुछ होंगे उनको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया। आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? मैम, अगर मुझे मोटिवेशन देना होगा यूथ को, तो आपको 1 मिनट में कुछ बोलना हो, 2 मिनट में कुछ बोलना हो, तो क्या ऐसी कोई प्रभावशाली पंक्ति है जिससे आप उन्हें बांध लें और उनके कलेजे को ठक से कट जाए? मैम, अगर मुझे 1-2 दिन पहले पता चलेगा कि ऐसा कार्यक्रम करना है, तो मैं खुद छोटी मोटी कविता लिखता हूँ, तो खुद सुना सकता हूँ। बाकी मैं अपने संघर्ष के माध्यम से या कोई रोल मॉडल के संघर्ष के माध्यम से मैं उनको उत्साहित करने की कोशिश करूँगा और मतलब अपने समाज के लिए, देश के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा और कहूँगा उनसे कि वो हार नहीं माने और प्रगति में सहायक दें देश के समाज। आप ऐसे पद पे रहेंगे, आपको तो मुख्य अतिथि के रूप में बहुत सारे लोग बुलाएंगे, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन पहले से सूचित हो। खैर, ये बताइए कि जो अयोध्या है, अयोध्या तो वैश्विक स्तर पे जानी जाती है, तो रामचरितमानस का बड़ा रोल है राम की कथा को जन जन तक पहुंचाने का। यस। आप हमें कोई एक चौपाई सुना दीजिए। मैं सुना रहा हूँ। आपने रामायण या महाभारत देखी है टीवी पे? यस। मंगल भवने मंगलहारी, फिर से। मंगल भवने मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भवने तो नहीं लिखा है। भवन होगा। ठीक है। अयोध्या में यस। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। किसकी प्राण प्रतिष्ठा है? सॉरी सर, प्रभु श्री राम और सीता माँ और लक्ष्मण जी अच्छा, और हनुमान जी। प्राण प्रतिष्ठा तो 22 को है। ये अभियान कब शुरू हो रहा है? तो शायद 14 से मकर संक्रांति के दिन से। अच्छा, एसपीजी को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। जी सर। तो एक लंबे अरसे के बाद एसपीजी को फिर से सुनने को मिल रहा है, अखबारों में छप रहा है। यस। तो कहाँ से आता है ये ग्रुप? अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होते हैं एसपीजी के? यस। क्या विशेष ट्रेनिंग इनकी होती है? यस। बता पाएंगे कुछ? यस सर, एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और यह सर इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद बना था, जिसमें सर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। तो सर 1984 के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई थी एज ए स्पेशलाइज्ड फोर्स, जो सर प्रोटेक्शन का काम देगी, जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं या फिर जिनको मतलब थ्रेट है जो, तो उन थ्रेट परसेप्शन के लिए। और सर ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जो सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि सर, सॉरी सर, चलिए
अपॉइंटिंग बॉडी कौन है इनकी? सर एसपीजी में सर कई पैरामिलिट्री फोर्सेस से जवान लिए जाते हैं जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करते हैं। अपॉइंटिंग बॉडी सर मुझे सही नहीं पता, लेकिन शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 के बारे में जानकारी है? यस क्या है ये? सर, डेजर्ट साइक्लोन सर एक सैन्य अभ्यास है जो सर यूएई और इंडिया के मध्य बीच हो रहा है, राजस्थान में हुआ है। क्या महत्व है उसका? सर इससे सर सैन्य बलों की इंटरऑपरेबिलिटी और सिनर्जी चेक की जाएगी और दोनों देशों के मध्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। क्या जरूरत थी यूनाइटेड अरब अमीरात से के साथ इस अभ्यास की? सर इंडिया सर एक्टिवली सर इंगेज कर रहा है वेस्ट एशिया में, और यूएई सर हमारा एक बहुत ही बड़ा ट्रेड पार्टनर है और साथ ही साथ एक हम लोगों की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है। तो सर यह एक रूटीन एक्सरसाइज है। आईसीयू के नियमों में कई परिवर्तन इधर हुए हैं, तो क्या असर उसका पड़ेगा आईसीयू, हॉस्पिटल्स पर? हाँ, सॉरी सर इसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं। यूपीआई के नियमों में कुछ परिवर्तन हुए हैं 1 जनवरी से, है जानकारी इसकी? नहीं सर याद नहीं। Sorry, sir. क्रिकेट देखना खेलना आपकी हॉबी है? यस अभी कुछ कमाल भारतीय टीम की तरफ से आज अखबारों में छपा हुआ है, एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। सर एक अभी टेस्ट मैच जीता है इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और यह सर यह मैच 107 ओवरों में ही खत्म हो गया 2 दिन में, और 7 विकेट से मैच जीता है। सर शायद मतलब इतिहास कुल कितनी बॉल फेंकी गई हैं इस पूरे मैच में टेस्ट तो इनिंग? आपसे तो अपेक्षा ज़्यादा है ना कि आप कुछ डिटेल बताइए हम लोगों को, महत्वपूर्ण बात है उसकी, आपकी हॉबी है। और इसके पहले यस का जो रिकॉर्ड था यस वो किसके किसके बीच मैच था? सॉरी सर इतना पढ़ नहीं पाया। अभी तक जो सबसे छोटा मैच था वो किसके किसके बीच था? अब तो ये हो गया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। यस उसके पहले वाला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था। यस सर स्किप हो गया। 642 गेंद में इस बार जीत लिए है, यस खत्म हो गया है। Yes, और वो 667 रन 667 बॉल फेंकी गई, तो 15-17 रन 15-17 बॉल कम ही लगा इस बार। यस आपने चूंकि ये कहा कि क्रिकेट हमारी हॉबी है, रुचकर है, तो इसलिए माइन्यूट सवाल भी आपसे हो सकते हैं उसमें। ठीक। चलिए एक आध अंतिम सवाल और बता दीजिए। यस उत्तर प्रदेश का सबसे दबंग जिला कौन सा है? दबंग जिला हाँ। सर इकोनॉमिक इंडिकेटर में अब देखिए दबंग जिला बताइए, फिर तो माफियागिरी क्या बात बता दीजिए, आधार भी आपको पता होना चाहिए ना। यस चलिए सबसे खतरनाक जिला कौन सा है ये बता दीजिए। सर खतरनाक, सर मुझे लगता है सर बनारस मतलब अच्छा जिला है जो अभी प्रगति के पथ पर है। हमने तो अच्छा की बात, हम तो दबंग और खतरनाक की बात कर रहे हैं ना सर दबंग। चलिए एक उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी का नाम बता दीजिए और फिर समाप्त करते हैं हम लोग इस सेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जा सकते हैं, शुभकामना। थैंक यू मैम, थैंक यू। So may I come? आइए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? सर अच्छा हुआ है सर, फैक्चुअल कुछ चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा था, और जो मतलब मेरे प्रिय मार्क्स वर्क पे पूछा गया तो उस पर सर थोड़ा हुआ, तो बाकी मैम का सवाल सर मैं बहुत स्किप किया। नहीं बता पाए। यस
तो उस पर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सॉरी बोलने में जो कंजूसी करते हैं इससे आपको लग रहा है। जिन सवालों का जवाब न पता हो तो सारी प्रेम से बोलिए, ठीक। सलीके से बोलिए। जी सर। सारी बोलना भी जवाब देने के बराबर होता है। ठीक। ये मन ना आए 3-4 बार 5 बार सारी बोल दिए तो अब तो गए काम से, ये नहीं होना चाहिए। ठीक। उसमें कंजूसी मत करिए। जी सर। और दूसरी बात कि जो फर्स्ट मिनट आपका था वो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ा। जो आपकी प्लेजेंट पर्सनालिटी है यस। तो उसका लाभ आपको जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलता दिखाई नहीं पड़ा, उतना इफेक्टिव दिखाई नहीं पड़ा फर्स्ट मिनट। आराम से पूछिए, आने के लिए अभिवादन कीजिए, थोड़ा थम करके रुक करके कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर यहाँ पहुँचिए तो बैठने के लिए कहा जाए, बैठिए आराम से। ठीक। सिटिंग पोस्चर आपका ठीक था, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए शुरू से लेकर के अंत तक। हालांकि शुरू में गड़बड़ था, बाद में आपने उसको ठीक किया। यस सर, मुझे सर यही लैक कर रहा था। हाँ, तो नहीं तो शुरू से मेंटेन रखिए उसको पूरी। भाई शुरू में तो और होना चाहिए। यस सर, बॉडी लैंग्वेज आप पूरी एनर्जी के साथ आप आते हैं, और विशेषता यही होती है पूरे सत्र की, पूरे पीरियड तक वो मेंटेन रहना चाहिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए। यस। इस पर थोड़ा काम कर लीजिए, प्रैक्टिस से ही आएगा, रिहर्सल से। ठीक। और दूसरी बात कि पढ़ लीजिए थोड़ा, यस। जो बर्निंग इशूज हैं, करंट इशूज हैं। अयोध्या को जरूर पढ़े हैं। हाँ जी। अयोध्या को पढ़ लीजिए, बर्निंग इशू है आपका। यस। ये जो धार्मिक आजकल पर्यटन का मामला जो चल रहा है, यस। उस पर सवाल नहीं हुई, लेकिन उसको पढ़िए। ठीक। अखबार ठीक से पढ़िए तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। यस। क्रिकेट आपकी हॉबी है तो उस पर तो काम कर लीजिए। अगर आप बताते हैं कि देखना और खेलना दोनों आपकी हॉबी है, यस। तो उस पर आपको एकदम अपडेट रहने की ज़रूरत है। ठीक। ठीक है, शुभकामना। जा सकते हैं। मिडिल फेज आपका ठीक था, फाइनल फेज ठीक था, इसके बावजूद कि आपने 2-3 सवालों का जवाब नहीं दिया लास्ट में, लेकिन उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बोर्ड पर नहीं पड़ता ठीक। दिख रहा है। ठीक है, यस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। एक ही बार में आप पूरे बोर्ड को थैंक यू बोलिए, अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में पूरे बोर्ड को अभिवादन कीजिए, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं सारे मेंबर्स को। ये भी आदत में डालिए।